नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। सर्व विद्यालय केलवनी मंडल कड़ी गांधीनगर द्वारा संचालित एमबी पटेल इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। 15 फरवरी को सेक्टर 23 स्थित खिमजी विश्रामजी हॉल में विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर अग्रणी स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, खेलों में विभिन्न स्तरों पर जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों तथा शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया और सर्व विद्यालय केलवानी मंडल कड़ी और पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रगट्य और प्रार्थना के साथ हुई। कार्यक्रम की थीम इंडिया 2047 थी। आजादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 में भारत कैसा होगा, इसकी झलक दिखाने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य अर्पित कृष्णन ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अतिथियों का स्वागत एवं परिचय कराया तथा विद्यालय की शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों के विकास का ग्राफ प्रस्तुत किया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में दानदाता एवं संस्था के अध्यक्ष श्री विष्णुभाई पी पटेल, विश्व उमिया फाउंडेशन के मंदिर ट्रस्टी श्री ऋषिक भाई पटेल एवं 42 कठवा पाटीदार एकता मंच के अध्यक्ष श्री नरेंद्र भाई पटेल उपस्थित रहे तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया और उन्होंने विजेता छात्रों को 2.5 लाख से ज्यादा के पुरस्कार दिए। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। श्री गायत्री विद्या मंदिर लिहुडा में गिर फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण शिक्षा के तहत पृथ्वी पर हर जीवित चीज का महत्व है विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें स्कूल के लगभग 80 बच्चों ने भाग लिया। दीप प्रज्वलित और प्रार्थना द्वारा कार्यक्रम के साथ शुरुआत करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल बेचार भाई चौधरी ने बच्चों को मिशन जीवन के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी। पहले सत्र में सरकारी विज्ञान प्रवाह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान के शिक्षक श्री रवि भाई चौधरी ने जैव विविधता के बारे में दिलचस्प जानकारी दी और निवासन प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों और इसे बचाने के उपायों को उचित ठहराया। दूसरे सत्र में डबोडा हाई स्कूल के प्रिंसिपल विनोद कुमार पांडे ने स्कूल परिसर में विभिन्न पेड़ों और पौधों के साथ साथ विभिन्न प्रायोगिक गतिविधियों के बारे में सरल भाषा में गांधीनगर जिला और गुजरात राज्य की जैव विविधता पर जानकारी दी और पर्यावरण के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया। तीसरे सत्र में वन विभाग के वन श्री विशाल भाई पटेल ने जैव विविधता के लाभों के साथ साथ इसके संरक्षण के उपायों के साथ साथ दहगम तालुका में पाए जाने वाले जंगली जानवरों की विभिन्न प्रजातियों को समझने के लिए दिया। ब्रेक के दौरान विधर्मियों ने पशु और पक्षी संरक्षण के साथ साथ गर्द से संबंधित चित्र भी तैयार किए। ब्रेक के समय के बाद जलुद्रा हाई स्कूल के प्रिंसिपल ललित कुमार जायसवाल ने स्कूल परिसर में पेड़ों के साथ साथ पक्षियों के लिए पानी के बर्तन बिछाए और विधायकों को वनस्पति, जानवरों, पक्षियों, सरीसृपों के साथ साथ स्कूल परिसर के आसपास के किट्टों के बारे में सलाह दी। विनोद पांडे ने जैविक कृषि पद्धति और विभिन्न पारंपरिक अनाज फसलों के बारे में सूचित करने के लिए पास के खेत और ग्रीनहाउस का दौरा किया। कार्यशाला के अंत में को एक नोटबुक, कलम, विस्तृत साहित्य के साथ साथ एक प्रमाण पत्र दिया गया था। स्कूल के गणित विज्ञान विषय में एक शिक्षक खुशबूबेन पटेल दाराको की प्रतिक्रिया और प्रकृति कविता के पढ़ने के लिए धन्यवाद दिया गया था, जबकि पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन कौशिकाबेन पटेल ने किया था। जेसीआई दहेगम द्वारा आयोजित टाइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण। कक्षा 7 से 12 के छात्रों के लिए टाइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल द्वारा रिवाबा विद्या मंदिर में आयोजित किया गया था, जो व्यक्तित्व विकास के साथ साथ प्रशिक्षण और समझ में अग्रणी है। टाइम मैनेजमेंट छात्रों के लिए उनकी शैक्षणिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है और समग्र कल्याण को जोन ट्रेनर जेसी सोनल शाह द्वारा समझा गया था। स्कूल के ट्रस्टी कल्पेश भाई ने कहा कि प्रशिक्षण छात्रों के लिए एक रामबाण साबित होगा, क्योंकि स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं आ रही हैं। जेसीआई के अध्यक्ष जेसी अवनी शाह सहित पूरी टीम द्वारा कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण को सफल बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्या मंदिर सेक्टर 7, स्वामी विवेकानंद विधि विहार सेक्टर 12, महात्मा गांधी विद्या मंदिर सेक्टर 16 और पाल स्कूल का वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। बुधवार 14 फरवरी को सभी 4 स्कूलों का इनाम वितरण। सदर कार्यक्रम में माननीय जिला अधिकारी डॉक्टर भगवान प्रजापति साहब मौजूद थे। सभी छात्रों को जीवन में प्रगति करने और समाज को सशक्त बनाने और देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दाता श्री प्रहर भाई अंजारिया ने छात्रों को बहुत सुंदर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान किया। स्कूलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र,
पदक मंडली से और लैपटॉप बैग दाता से देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। समन्वयक श्री नतुभाई लदानी ने भी छात्रों से अगली परीक्षा में बहुत उत्कृष्ट परिणाम लाने का आह्वान किया। स्वामी विवेकानंद विद्यालय सेक्टर 12 के आचार्य श्री भविश कुमार जानी ने छात्रों को गणमान्य व्यक्तियों के उदाहरणों के साथ साथ सामयिक प्रवचन में कविता लाइनों के माध्यम से प्रोत्साहित किया। महात्मा गांधी विद्या मंदिर सेक्टर 16 आचार्य मेहुल भाई पटेल ने सभी 4 स्कूलों की वार्षिक रिपोर्ट को बहुत खूबसूरती से पढ़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्या मंदिर सेक्टर 7 इंचार्ज आचार्य किरण भाई पटेल ने मेहमानों का शाब्दिक स्वागत किया, फूलों और एक किताब के साथ। पलास के स्कूल के प्रिंसिपल प्रवीण भाई चौधरी ने पूरे कार्यक्रम के लिए समारोह का धन्यवाद किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगभग 70 स्कूली बच्चे एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से अपना काम और नृत्य प्रस्तुत करते हैं। सभी 4 स्कूलों के लगभग 1000 छात्रों ने पूरे कार्यक्रम को बहुत खुशी से देखा। निफ्ट गांधीनगर ने भारत की कारीगर विरासत का उत्सव मनाने के लिए क्राफ्ट मेला का आयोजन किया। निफ्ट गांधीनगर भारत की कलात्मक विरासत का उत्सव मनाने के लिए 16 और 18 फरवरी तक एक क्राफ्ट बाजार शिल्प मेला का आयोजन कर रहा है। श्री ललित एन सिंह संधू, IAS एवं MD GSHSD और प्रोफेसर डॉक्टर समीर सूद, निदेशक निफ्ट गांधीनगर, ने निफ्ट संकाय सदस्यों व छात्रों के साथ क्राफ्ट बाजार का उद्घाटन किया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के कारीगर, डिजाइनर और लोगों का उत्साह देखने को मिला। क्राफ्ट बाजार रचनात्मकता और शिल्प कौशल का एक जीवंत उत्सव है। इसने निफ्ट परिसर को कलात्मक अभिव्यक्ति के स्वर्ग में बदल दिया है, जहां पारंपरिक शिल्प समकालीन नवाचार के साथ सहजता से विलीन हो जाते हैं। क्राफ्ट बाजार में खजाने की एक प्रभावशाली श्रृंखला दिखाई गई, जिसमें माहेश्वरी, चंदेरी, काला कॉटन, इकत और कोटा डोरिया जैसे जटिल हाथ से बुने हुए वस्त्र शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक नासिद अंसारी, मोहम्मद यूसुफ अंसारी, परेश भाई वानकर, अकुला नंदी, सुधांशु, मोहनदास और इमरान हुसैन जैसे कारीगरों की निपुणता को दर्शाता है। वस्त्रों के अलावा इस कार्यक्रम में भारत की बहुआयामी शिल्प विरासत का जश्न मनाया गया, जिसमें रेखाबेन और महेश भाई चितारा द्वारा मातानी पचेड़ी, प्रजापति समुदाय के मुकेश भाई द्वारा ब्लू पॉटरी और प्रेमजी भाई हरिजन द्वारा पाको कढ़ाई जैसे उत्कृष्ट कार्यों का प्रदर्शन किया गया। क्राफ्ट बाजार का मुख्य आकर्षण सामाजिक अस्थिरता के बीच पारंपरिक शिल्प की सुरक्षा पर जोर देना था। निफ्ट गांधीनगर ने आज की गतिशील दुनिया में कारीगरों को उनके कौशल और उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करके सशक्त बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम ने भारतीय शिल्प कौशल को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक साझेदारी की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए कारीगर समुदायों का समर्थन करने में शिक्षा और उद्योग के बीच तालमेल दिखाया। क्राफ्ट बाजार में जाना रंगों, बनावट और परंपराओं की दुनिया में प्रवेश करने के समान था। विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले कारीगरों ने सदियों पुरानी तकनीकों और सांस्कृतिक आख्यानों की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए लाइव प्रदर्शन और प्रदर्शनियों से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाजार के प्रत्येक स्टॉल ने भारतीय शिल्प कौशल के मिश्रण की एक अनूठी झलक प्रदान की, जो आगंतुकों को रचनात्मकता और परंपरा के दायरे में डूबने के लिए आमंत्रित करती है। कारीगर कौशल के प्रदर्शन के रूप में अपनी भूमिका के अलावा क्राफ्ट बाजार ने संवाद और आदान प्रदान को उत्प्रेरित किया, कारीगरों और उपभोक्ताओं के बीच गहरे संबंधों को बढ़ावा दिया और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए गहरी सराहना का पोषण किया। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।